करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की नेटवर्थ कितनी थी, वो अपने पीछे क्या क्या छोड़कर गए हैं और उन्होंने किस किस को डेट किया था, किस किस से शादी की थी और किस शादी से उन्हें कितने बच्चे हैं, और उनकी एक्स वाइफ का रणबीर कपूर और विराट कोहली से क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। संजय सोनाकॉम स्टार के चेयरमैन थे। 12 जून 2025 के दिन 53 साल की उम्र में यूके में पोलो खेलते हुए उन्हें हार्ट अटैक आता है। तुरंत मेडिकल हेल्प मिलती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जान नहीं बचती है। अब बात करते हैं उनकी नेटवर्थ की। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक संजय कपूर की नेटवर्थ 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ब्लूमबर्ग एस्टीमेट ने उनकी नेटवर्थ 1.15 बिलियन बताई है। वहीं रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संजय कपूर 1.18 बिलियन के मालिक थे। अगर हम हिंदुस्तानी रुपए में समझने की कोशिश करें तो यह संपत्ति करीब 12,000 करोड़ के आसपास होती है। संजय कपूर की प्रोफाइल की अगर बात करें तो उनका ऑटोमेटिव कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। संजय कपूर एकमा यानी एसीएमआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो दून स्कूल के ट्रस्टी भी थे। उनका बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवी, पावर ट्रेन और गियर सिस्टम्स जैसे एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। संजय कपूर को ये पैसे सोनाकॉम स्टार में शेयर होल्डिंग के अलावा रियल एस्टेट से भी आते थे। उनकी भारत और विदेशों में प्रीमियम प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा टेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में उनका बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट था। वहीं कई इंटरनेशनल बिजनेस टाई अप्स भी संजय कपूर के थे, जो यूके, जर्मनी और यूएस में हैं। संजय कपूर की लग्जरी लाइफस्टाइल जो थी वो काफी मशहूर थी। उन्हें पोलो खेलना, रेसिंग करना, लग्जरी ट्रैवल करना उनकी लाइफ का अहम हिस्सा रहा था। संजय के पास लंदन, दिल्ली और बॉम्बे में कई प्रीमियम प्रॉपर्टीज थी। उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव के साथ उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल अक्सर चर्चा में रहती थी। संजय कपूर के रिश्तों की अगर बात करें तो उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव असल में पहले विक्रम चटवाल की पत्नी थी, जो एक बहुत बड़े बिलियनियर हैं। वो सभी हॉलीवुड स्टार्स के साथ पार्टी करते रहते हैं और एक बार उनको फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। करिश्मा के पति संजय कपूर की शादी करिश्मा कपूर से पहले नंदिता मेहतानी से हुई थी, जो डिनू मोरिया के साथ काफी लंबे समय तक रिश्ते में रह चुकी हैं। नंदिता ने एक वक्त में रणबीर कपूर को भी डेट किया और विद्युत जमवाल के साथ भी उनकी मंगनी हो गई थी, जो बाद में टूट गई। नंदिता विराट कोहली के लिए ड्रेस डिजाइन कर चुकी हैं और दिल्ली की एक बहुत बड़ी फैमिली से आती है। उन्हें अक्सर करण जौहर की पार्टीज में भी देखा जाता है। संजय कपूर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रमोना नारंग को भी एक वक्त में डेट किया था, जो कि ईशा पिक्कर की ननंद रह चुकी हैं। अब संजय कपूर की हजारों करोड़ की जो दौलत है, उस पर करिश्मा के दोनों बच्चे और प्रिया का बेटा अपना हक मांग सकते हैं। आगे प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संजय कपूर की जो पहली शादी हुई थी उसकी हम बात कर लेते हैं। वो हुई थी नंदिता मेहतानी से और ये एक ड्रेस डिजाइनर हैं। दिल्ली की एक बहुत बड़ी फैमिली से आती है, लेकिन ये शादी बहुत ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं। दोनों अलग हो गए और इस शादी से संजय कपूर को कोई बच्चे नहीं हुए। दूसरी शादी उनकी होती है 2003 में करिश्मा कपूर के साथ। ये तो आप सभी जानते हैं, करिश्मा कपूर बहुत बड़ी स्टार थी। उसके बाद उनकी संजय कपूर से शादी हुई। संजय कपूर की ये दूसरी शादी थी, जबकि करिश्मा कपूर की ये पहली शादी थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। बेटी समायरा कपूर, जो 2005 में जन्म लेती है। बेटा किनराज कपूर, जो 2010 में जन्म लेता है। ये शादी काफी कंट्रोवर्सी में रही और करिश्मा ने संजय और उनकी मां पर दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। साल 2014 में तलाक की अर्जी दायर की गई
और 2016 में दोनों का तलाक हो गया था। तलाक के समझौते में करिश्मा को 14 करोड़ रुपए और एक घर मिला। साथ ही बच्चों की कस्टडी भी उन्हें दी गई। संजय को बच्चों के लिए हर महीने 1 लाख रुपए का भत्ता भी देना होता था। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको इन दोनों की शादी से लेकर तलाक तक की पूरी कहानी बताई है। इनकी तीसरी शादी प्रिया सचदेव के साथ होती है। 2017 में संजय ने फैशन उद्यमी प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की। प्रिया की भी ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी विक्रम चटवाल से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी है सफीरा चटवाल। संजय और प्रिया का एक बेटा है आचार्यस कपूर, जिसका जन्म 2018 में हुआ। संजय अपनी बेटी सफीरा के भी पालन पोषण में मददगार हो रहे थे। संजय कपूर की जो संपत्ति है, अनुमानित नेटवर्थ जैसे मैंने आपको बताया 12,000 करोड़ की है, जिसके कारण वो फोर्ब्स की जो 2025 की नई लिस्ट आई है उसमें 98वें नंबर के अमीर आदमी थे। उनकी संपत्ति में शामिल है आलीशान घर, प्रॉपर्टीज, लंदन, दिल्ली और मुंबई में लग्जूरियस घर। इसके साथ ही यूके, जर्मनी, अमेरिका में उनके काफी बड़े बिजनेस टाइप्स थे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया हुआ था। संजय ने अपने बच्चों के लिए 14 करोड़ के बॉन्ड्स भी खरीदे हुए थे, जिनसे हर महीने $1 लाख का ब्याज मिलता है, और यही पैसा वो हर महीने करिश्मा को देते थे बच्चों के पालन पोषण के लिए। देखिए, संजय कपूर की संपत्ति की बंटवारे की अगर हम बात करें तो ये उनकी वसीयत के आधार पर होगा। अगर कोई वसीयत नहीं है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव और 3 बच्चों को भी प्राथमिक उत्तराधिकारी माना जाएगा। आप सभी को बता दें कि करिश्मा कपूर को तलाक के कारण इस संपत्ति में सीधे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके बच्चे समायरा और कियान संजय की संपत्ति के हकदार होंगे। प्रिया सचदेव की बेटी सफीरा चटवाल, जो कि संजय की सौतेली बेटी थी, उनको संपत्ति में हिस्सा मिलने की संभावना कम है, क्योंकि वो कानूनी रूप से उनकी जैविक संतान यानी कि बायोलॉजिकल संतान नहीं है। संपत्ति का सटीक बंटवारा वसीयत की उपलब्धता और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अभी तक वसीयत की कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। संजय कपूर की जो 3 शादियां हुईं, उनसे 3 बच्चे उन्हें होते हैं। समायरा कपूर और कियान कपूर करिश्मा कपूर से, और आचार्य कपूर प्रिया सचदेव से। उनकी एक सौतेली बेटी सफीरा भी थी, जिसका वो पालन पोषण कर रहे थे। उनकी 14,000 करोड़ की जो संपत्ति है, इसका बंटवारा मुख्य रूप से उम्मीद यह की जा रही है कि प्रिया सचदेव और उनके 3 बच्चों के बीच में होगा। समायरा और कियान को पहले से ही बॉन्ड्स के रूप में वित्तीय सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि सटीक बंटवारे के लिए वसीयत या कानूनी प्रक्रिया जो होगी उसका इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि अगर करिश्मा का तलाक नहीं हुआ होता तो आज करिश्मा कपूर जो हैं वो कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के अकेले मालकिन बनती, अपने बच्चों के साथ में। लेकिन उनका तलाक हो गया था, इसलिए इस पूरे बंटवारे में उनको सीधे तौर पर तो कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन हां, उनके दोनों बच्चों को यहां पर हिस्सा मिल सकता है। संजय कपूर की अगर बात करें तो इनका फिल्म इंडस्ट्री में सीधे तौर पर कोई खास आना जाना नहीं था, लेकिन हां, करिश्मा कपूर से शादी और तलाक होने के बाद जिस तरह से वो चर्चा में आए, तो तमाम तरह की बातें उनके बारे में की गई। उनका लग्जरियस लाइफस्टाइल जो था वो काफी चर्चा में रहता था। कुल मिलाकर संजय कपूर की जो पर्सनल लाइफ थी वो काफी विवादित रही, और उनके संबंध जिन 3 महिलाओं से मुख्य रूप से था, चाहे करिश्मा कपूर हो, नंदिता मेहतानी हो या फिर प्रिया सचदेव हो, वे सभी बड़े घरानों से आती हैं। करिश्मा कपूर जहां कपूर फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, वहीं नंदिता मेहदानी भी दिल्ली की एक बहुत बड़ी रिच फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, जो उनकी पहली पत्नी बनी। और अगर उनकी तीसरी पत्नी की बात करें तो प्रिया सचदेव, वो भी विक्रम चटवाल की, जो कि एक बहुत बड़े बिलियनियर हैं, उनकी पत्नी थी। तो कुल मिलाकर
इस तरह से उनके 3 रिश्ते रहे। रमुना नारंग के साथ भी उनका नाम जुड़ा और संजय के बारे में कहा जाता है कि उन्हें लग्जरी लाइफ जीने का बहुत शौक था। लेकिन आज हर कोई हैरान है कि बहुत फिट रहने वाले संजय कपूर अचानक 53 साल की उम्र में कैसे एक हार्ट अटैक का शिकार हो गए। खेलते वक्त उनको हार्ट अटैक आता है। खेल रहे थे, इसका मतलब यह है कि फिजिकली काफी फिट थे। उनकी जिस तरह की तस्वीरें सामने आती रहीं, उसमें कहीं से भी ये कभी दिखा नहीं कि वो फिजिकली फिट नहीं है। ऐसे में 53 साल की उम्र में अचानक उनको हार्ट अटैक आता है। मेडिकल सेवा भी तुरंत दी जाती है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है और अचानक वो 12 जून को ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में हार्ट अटैक का जो मामला है, वो बीते 3 साल से 4 गुना बढ़ चुका है और ये मुद्दा पूरी दुनिया में एक चुनौती बनकर खड़ा है। संजय कपूर, जिनके पास 12,000 करोड़ रुपए थे, पर उनके पैसों ने भी उन्हें नहीं बचाया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। 3 शादियां, 3 बच्चे। बहुत कंट्रोवर्शियल रही संजय की पर्सनल लाइफ और अब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर भी बड़ा विवाद हो सकता है। देखते हैं पूरा मामला किस तरह से सेटल होता है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे इस बारे में जो भी बड़ी सूचना होगी, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट्स का। मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, उसमें अपनी राय जरूर लिखें।